नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। पर जब भी आप इन क्वेश्चनों को देखते हो तो क्या करते हो, इनको छोड़ जाते हो। तो आज के बाद छोड़ना नहीं है, इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा हो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये वाला। इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो इसका मतलब आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब भाई प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, 6 होगा, 6 के बाद कितना होगा, 2 होगा, 2 के बाद कितना होगा, 9 होगा, 9 के बाद कितना होगा, 4 होगा, 4 के बाद कितना होगा, 12 होगा, 12 के बाद कितना होगा, 6 होगा, 6 के बाद अगली संख्या क्वेश्चन मार्क आपकी आ चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये देखना है कि इसका मतलब हमने देखा 6 के बाद 9 हो रहा, 12 हो रहा, 2 के बाद 4 हो रहा, 6 हो रहा, मतलब इसमें 2 सीरीजें चल रही है। अब 2 सीरीजें चलने का मतलब है, हमने देखा पहले 6 है, 6 से हम कहाँ तक गए, 9 तक गए, और 9 से कहाँ तक गए, 12 तक गए, और 12 से भैया अगली संख्या हमें लानी है। 12 से अगली संख्या लानी है, तो 6 से 3 तक गए, कितना हो जाए हमारा, 6 7 8 9, मतलब प्लस के हमें कितना करना पड़ा, 3। 9 से 12 तक गए, 9 10 11 12, कितना करना पड़ा हमें, प्लस के 3 करना पड़ा। तो 3 यहाँ करा, 3 यहाँ करा, तो 12 से अगली संख्या तक जाने के लिए प्लस के 3 करेंगे, तो 12 3 कितने हो जाते हैं आपके, 15 हो जाते हैं। तो इसका मतलब 15 तो आपका ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन में है, तो 15 राइट आंसर हो जाता है। पर इसके बाद हमने देखा क्या यहाँ पर ये वाली सीरीज भी तो चल रही होगी। तो इस सीरीज में हमने देखा कितना हो रहा, 2 से 4 तक गए तो प्लस के 2 करना पड़ा, और 4 से 6 तक गए तो प्लस के 2 करना पड़ा। अब कोई दिक्कत नहीं है, 15 हमारा राइट आंसर निकल कर आ चुका है और हमारा ऑप्शन नंबर ए भी राइट हो चुका है। चलेगा, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंपली दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाने के लिए पहले मैंने ऑप्शन लिख देता हूँ। 16 हो गए, 17 हो गए, 24 हो गए और 18 हो गए। मतलब इसमें से कोई सा ऑप्शन होएगा, ना होगा तो हम क्या नीचे लिख देंगे। पर हमें यह सीरीज देखनी है कि किस सीरीज किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, अब हमने देखा कि 0 है, 0 से 3 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, 3 से 8 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, और 8 से 15 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, और 15 से 24 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सिंपली मैंने क्या करा, 0 हो गया, 0 के बाद 3 होगा, 3 के बाद कितना हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद कितना हो गया, 15 हो गया, और 15 के बाद अगली संख्या होगी। अब 0 से 3 तक जाने के लिए, 3 से 8 तक जाने के लिए, 8 से 15 तक जाने के लिए, 15 से अगली संख्या तक जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा। 0 से 3 तक जाने के लिए प्लस के 3 करना पड़ा, और 3 से 8 तक जाने के लिए प्लस के 5 करना पड़ा, और 8 से 15 तक जाने के लिए प्लस के 7 करना पड़ा, और 15 से अगली संख्या तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भाई हमें ये देखना पड़ेगा इनके बीच में भी कितना अंतर चल रहा है। 3 से 5 तक जाने के लिए कितने का अंतर आया, 2 का। 5 से 7 तक जाने के लिए प्लस के 2 का। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ संख्या जाने के लिए प्लस के 2 करेंगे तो 7 2 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो अब 9 प्लस के करेंगे तो 15 9 कितने हो जाते हैं आपके, 15 9 हो जाते हैं आपके, 15 9 24 होते हैं ना, देख लेते हैं। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 15 9 हो जाते हैं आपके 24। ठीक है, 15 9 24 हो जाते हैं, और 24 जैसे ही आपका आया तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपको हमें देखने को मिल गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली क्या था कि इसमें 2 सीरीज चल रही थी, इसमें आपकी 1 सीरीज चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सेम है, पर जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना। पहले तो अगर आपको बड़ी संख्या दिखाई देती है तो आप स्क्वायर करके देखो, वर्ग करके देखो, या गुणा करके देखो। अगर आपको सिंपली छोटी छोटी संख्या दिखाई देती है तो आपके पास कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ इंक्रीज हुआ 3 का, ऊपर इंक्रीज हुआ 2 का, यहाँ इंक्रीज हुआ 3 का, ऊपर इंक्रीज हुआ 2 का। तो इसी प्रकार से यहाँ 3 5 7 9 का इंक्रीजमेंट हुआ, पर यहाँ कितने का हुआ, 2 2 2 का हुआ, और इस प्रकार से हमारा 24 आंसर आ चुका है। तो आपसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कि आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को देखो, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। क्योंकि आपकी क्लासें मैंने समथिंग 100 क्लासें हो चुकी हैं, 100 क्लासों में 200 क्वेश्चन और 2 क्लास है, मतलब 4 क्वेश्चनों की क्लास भी है आपकी, जिसमें कि आपको 800 क्वेश्चन, मतलब हजारों क्वेश्चन मैंने इस प्रकार के करा दिए हैं। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि उन क्लासों को देखो, और आपका एक भी क्वेश्चन बच जाए तो मुझसे कह देना। पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और वीडियो को लाइक करके जाओ, जिससे कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलेगा दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ ये क्लास आपको आई होप अच्छे से समझ में आई हो, और समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलेगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।